कोई मुझे जंगली कहे। वो हिंदी सिनेमा के पहले डांसिंग स्टार कहलाए और शरीर को तोड़ देने वाली अपनी खास डांसिंग स्टाइल के लिए मशहूर हो गए। आया करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु। कार और शिकार के शौकीन इस एक्टर का अंदाज बिल्कुल अलहदा था, मिजाज चुलबुला था और ये पर्दे से इतर भी हसीनाओं के बीच बेहद पॉपुलर माने जाते थे। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर। एडवेंचर के आशिक वो एक्टर जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट तैरती रहती थी। इनकी उटपटांग हरकतें गानों में नई ऊर्जा भर देती थीं और इनके साथी कलाकार इन्हें हंसमुख और जिंदा दिल नौजवान कहते थे। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा और थिएटर के एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाले इस एक्टर को प्ले बॉय का भी टैग मिल गया था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको, क्योंकि ये साथ काम करने वाली लगभग हर दूसरी हीरोइन को प्रपोज कर देते थे और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते थे। किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, तू भी है। और क्या आपको पता है कि उस दौर की एक मशहूर अभिनेत्री ने जब इनसे शादी के लिए हाँ कर दी तो इन्होंने बिना देरी किए इतने आनन फानन में उनसे शादी रचा ली कि सिंदूर की जगह लिपस्टिक से उनकी मांग भर दी। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने दिल में है। और क्या आप मानेंगे कि इनकी पहली पत्नी के गुजरने के बाद जब इनके परिवार वालों ने इन पर दूसरी शादी का दबाव बनाया तो इन्होंने लड़की के सामने एक ऐसी अजीबोगरीब शर्त रख दी कि सब दंग रह गए। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ा। और क्या आप यकीन करेंगे कि शादी से पहले जहां इन्होंने बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों को शादी के लिए प्रपोज किया था, तो वहीं शादी के बाद भी खुद से 16 साल छोटी एक मशहूर अदाकारा से इन्हें प्यार हो गया, लेकिन उस एक्ट्रेस ने रूडली इनके प्रपोजल को ठुकरा दिया। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रख। तो कौन थे ये आशिक मिजाज शख्स और क्यों ये हमेशा अपनी अजीबोगरीब हरकतों, आदतों और शर्तों के लिए चर्चा में रहे? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1950 और 60 के दशक में टॉप एक्टर रहे शम्मी कपूर की। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। वो एक्टर जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने दिलफेंक अंदाज, डिफरेंट डांस स्टाइल और चुलबुली हरकतों के लिए जाने जाते थे। निगाहों निगाहों में जादू चलाना। ये फिल्मों के गोल्डन एरा के उस दौर में अपने सिग्नेचर डांस स्टाइल के लिए मशहूर हो गए थे कि इन्हें बॉलीवुड का एल्विस प्रेस्ली भी कहा जाने लगा था। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह। तो साथ ही हिंदी फिल्मों में सीरियस अभिनेताओं को देखने की आदी भारतीय जनता ने इन्हें कभी उछलता मेढक कहा तो कभी कूदता बंदर। लेकिन कुल मिलाकर आज हम इनकी फिल्मों और उनमें इनकी अदाकारी पर नजर डालें तो ये अपने वक्त से काफी आगे के अंदाज में दिखाई देते हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहत। बिल्कुल मस्त मौला अंदाज, हैंडसम पर्सनालिटी और खुलकर अभिनय करने की कला, और इनकी इसी खासियत ने इन्हें उस दौर के बाकी एक्टर्स से अलग और स्पेशल बनाया। बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जाने तमन्ना किधर।
शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था। ये किसी साधारण परिवार में नहीं बल्कि बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली माने जाने वाले कपूर खानदान में पैदा हुए थे, यानी मुंह में चांदी का चम्मच लिए। महान फिल्म अभिनेता और थिएटर कलाकार पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे, जिन्होंने पहली बोलती फिल्म आलम आरा में भी अभिनय किया था और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत में ही अपनी जड़ें जमा ली थीं। सिनेमा के फाउंडिंग फिगर माने जाने वाले पृथ्वीराज कपूर का खुद का थिएटर था और बंबई से कलकत्ता तक में एक बड़ा नाम था। आप लीला पर नाराज ना हो, उसे तो मैंने मना कर रखा। आप तो जानती हैं आजकल उसकी क्या हालत है, और फिर थोड़े ही दिनों में वो एक सपोलियो को जन्म देने वाली है। क्या कह रही हो भाभी? शम्मी कपूर की मां राम सरनी मेहरा पंजाबी खत्री परिवार से थी, जिनके भाई जुगल किशोर मेहरा भी एक एक्टर थे। शम्मी कपूर के दोनों भाइयों को तो आप भली भांति जानते ही हैं, बड़े भाई राज कपूर और छोटे भाई शशि कपूर। तो साथ ही इनकी एक बहन भी थी, उर्मिला कपूर। शम्मी कपूर के दादा दीवान बशेश्वर नाथ कपूर भी राज कपूर की फिल्म आवारा में जज की भूमिका में एक कैमियो में नजर आए थे। इनके परिवार की जड़ें पेशावर से जुड़ी थीं, जहां अब भी इनका खानदानी मकान मौजूद है। वैसे तो पेरेंट्स ने शम्मी कपूर का नाम शमशेर राज कपूर रखा था, लेकिन घर वाले प्यार से इन्हें शम्मी बुलाते थे और ये इसी नाम से आगे चलकर जाने गए। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण बचपन से ही शम्मी का झुकाव एक्टिंग की तरफ होने लगा था और इन्होंने कुछ फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम भी किया। इनकी कुछ स्कूलिंग कोलकाता में हुई तो कुछ पढ़ाई लिखाई मुंबई में, क्योंकि बाद में परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। शम्मी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन जब मोटी मोटी किताबें इनके पल्ले पड़ी तो इंजीनियर बनने का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पिता का पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर लिया। अपने पिता और बड़े भाई राज कपूर के नक्शे कदम पर चलते हुए शम्मी फिल्मों में जाने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले कारदार फिल्म प्रोडक्शन ने साल 1953 में शम्मी कपूर को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में काम करने का ऑफर दिया, जिसे महेश कौल डायरेक्ट कर रहे थे। पिता पृथ्वीराज कपूर ने बेटे से कहा कि ज्यादा सीखना चाहते हो तो घर से बाहर के प्रोडक्शन हाउसेस में काम करो, और इस तरह शम्मी के एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। ओ मोरे बालम, ओ मोरे सनम, ओ मोरे साजन तुमसे मोरे लग गए। पहली फिल्म से 1001 रुपए फीस मिलने के साथ ही कारों के शौकीन शम्मी ने सबसे पहले कार बाजार का रुख किया और 12,000 रुपए की एक सेकंड हैंड कार खरीद डाली, जिसका बाकी पेमेंट आगे के सालों में करते रहे। खैर, इसी साल इनकी 4 और फिल्में आईं, जिनमें गुल सनोवर, लैला मजनू, ठोकर और एक्ट्रेस मधुबाला के साथ रेल का डिब्बा नाम की फिल्म शामिल रही। जगमग जगमग करता आया मेरे जग में सवेरा, मेरे जग में सवेरा। 1954 में शम्मी कपूर की 5 फिल्में रिलीज हुईं। शम्मा परवाना, चोर बाजार, महबूबा, एहसान और साहिल। अब्र बहार छाया, पैगाम में यार लाया, दिल को करार आया। शामी बहार आई। अगले साल यानी 1955 में शम्मी कपूर के पास 4 फिल्में थीं, जो थी तांगा वाली, मिस कोका कोला, नकाब और डाकू। बंजारा हूँ आवारा, मेरे प्यार का क्या इतबार, आज यहाँ कल वहाँ कहीं इस दिल को। 1956 में आई फिल्म रंगीन रातें में शम्मी ने तब की मशहूर अदाकारा गीता बाली के साथ काम किया और उनसे इश्क कर बैठे, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे विस्तार से करेंगे। बहुत आसान है चिलमन से लगकर मुस्कुराना। 1956 में इस फिल्म के अलावा शम्मी कपूर और भी 3 फिल्मों में नजर आए। ये थीं सिपह सालार, हम सब चोर हैं और मेम साहिब। बता दें कि मेम साहिब में मीना कुमारी के साथ इनकी जोड़ी रही थी। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए जी मेरे। लेकिन इतनी फिल्मों में काम करने के बावजूद पिछले 3-4 साल में शम्मी की एक भी फिल्म ऐसी नहीं रही थी जो इनकी अदाकारी या इनकी मौजूदगी के लिए जानी जाए, बल्कि कहा यह जाता रहा कि ये अपने बड़े भाई राज कपूर को कॉपी करते हैं। फिर शम्मी ने ऊब कर खुद को अलग साबित करने की ठानी और अपना लुक पूरी तरह से चेंज कर डाला।
इन्होंने अपनी पतली मूछें कटा ली, हेयर स्टाइल बदली और वेस्टर्न लुक के कपड़ों में नजर आने लगे और वाकई इनके इस लुक ने कमाल कर दिया। अजीब खुश्क इंसान है आप भी। गाना मत गाओ, मोहब्बत की बातें ना करो, आखिरी रास्ता कटेगा कैसे? उठाने वाले गाओ इसी तरह। मजाल है उसकी जो गाए। इसी बदले हुए अंदाज में साल 1957 में आई इनकी अगली फिल्म तुम सा नहीं देखा, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देख। फिर तो शम्मी कपूर चल निकले और डायरेक्टर्स की पसंद बन गए। इनकी साल दर साल हर फिल्म का जिक्र करना तो मुश्किल है, क्योंकि इनकी फिल्मोग्राफी काफी वास्ट है। इन्होंने लगभग 60 साल तक फिल्मों में अभिनय किया और कई फिल्मों के कई जनरेशन का हिस्सा रहे, पर हम इनकी कुछ नोटेबल फिल्मों का जिक्र जरूर करेंगे। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। साल 1959 में इनकी वैसे तो कई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इसमें नासिर हुसैन की फिल्म दिल दे के देखो बेहद खास रही, जिसने शम्मी कपूर के करियर को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया और इन्हें इस फिल्म से काफी स्टारडम मिली। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो। शम्मी ने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में जलवे बिखेरे, तो साथ ही बहुत जल्द रंगीन फिल्मों की रंगीनियत का भी हिस्सा बने। साल 1961 में शम्मी की पहली कलर्ड फिल्म जंगली आई, जिसने शम्मी कपूर को वो पहचान दिलाई जिसकी चाहत हर कलाकार को होती है। इस फिल्म में इनके याहू बोलकर झूमने के अंदाज ने सबको दीवाना बना दिया। तो साथ ही इनके हिप शेकिंग डांस मूव्स ने इन्हें युवाओं के बीच सबसे पॉपुलर एक्टर बना दिया और इनकी तुलना अमेरिकन सिंगर एक्टर एल्विस प्रेस्ले से की जाने लगी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार। इसके बाद तो शम्मी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता। अभी तक मेंशन की गई फिल्मों के अलावा शम्मी की सफल फिल्मों के लिस्ट में कुछ नाम हैं, जिनमें से खास रही साल 1961 की फिल्म बॉयफ्रेंड। देखो न जाओ ऐ जाने मन, दिल न दुखाओ ऐ जाने मन। इसी साल रिलीज हुई एक और फिल्म दिल तेरा दीवाना। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है। साल 1962 की फिल्म प्रोफेसर कई मायनों में खास रही, जिसमें शम्मी की एक्टिंग की खूब वाहवाही हुई। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार जीना। साल 1962 की ही फिल्में चाइना टाउन और वल्लाह क्या बात है भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रहीं। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तबा ये कैसे। 1963 की फिल्म ब्लफ मास्टर से तो शम्मी यंगस्टर्स की पहली पसंद बन गए। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम कम। साल 1964 की फिल्म राजकुमार भी चर्चित रही, जिसमें इनके पिता पृथ्वीराज कपूर भी मौजूद रहे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर। इसी साल की दूसरी फिल्म कश्मीर की कली ने तो ऐसा समा बांधा कि उसके मुकाबले किसी और एक्टर की फिल्म ठहर ही नहीं पा रही थी। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले। साल 1965 की फिल्म जानवर को भला कौन भूल सकता है। ये कमरा 209, 206 नहीं, समझिए? अब मैं पुलिस को फोन करता हूँ और मैं उनसे कहूंगा कि इस आवारा लड़की ने जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसकर मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। 1966 की फिल्म तीसरी मंजिल भी शम्मी के करियर के लिए बेहद खास साबित हुई, जिसके गानों ने धूम मचा दिया था। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर। इसी साल की फिल्म बदतमीज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें साधना के साथ इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया।
हसीन हो तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा सिजदा नहीं। साल 1967 में आई शक्ति सामंता की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस ने भी छप्पड़ फाड़ सफलता हासिल की, जिसमें शम्मी कपूर की जोड़ी शर्मिला टैगोर के साथ थी। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने दिल में है। इसके बाद साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मचारी ने तो इन्हें सफलता का वो स्वाद चखाया जिसकी चाहत हर एक्टर को होती है। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। इस फिल्म के लिए शम्मी कपूर को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। साल 1969 में लेक टंडन की फिल्म प्रिंस में वैजयंती माला के साथ इनकी जोड़ी भी खूब जमी और फिल्म भी हिट रही। नजर में बिजली, आता में शोले, जनाबे आली मैं सज के जावा। शम्मी कपूर और बबीता अभिनीत फिल्म तुमसे अच्छा कौन है भी इसी साल रिलीज हुई थी, जिसने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। जन्म जन्म का साथ है निभाने को सौ। साल 1970 की शक्ति सामंता की फिल्म पगला कहीं का में ये आशा पारेख के साथ नजर आए। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। वहीं साल 1971 की फिल्म अंदाज को भी खूब पसंद किया गया। हालांकि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म रही और इसमें इन्हें राजेश खन्ना के साथ फिल्म की कामयाबी को शेयर करना पड़ा। गुड्डी जैसी बच्ची की गुज्जी जैसी माँ डॉक्टर से मिलने गई थी, मुझसे पूछ लिया था न बताता होगा क्या। एक खूबसूरत सी बच्ची, छोटी सी मोटी सी गोल मटोल। इसके बाद के कुछ साल शम्मी कपूर के लिए ट्रांजिशन के साल रहे, जिनमें शम्मी को लीड रोल मिलने कम होने लगे। 1970 के दशक में शम्मी को हेल्थ से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। फिल्म जंगली के गाने याहू की शूटिंग के दौरान बर्फ पर फिसलते हुए शम्मी के पैरों में चोट आ गई थी और फिल्म राजकुमार के टाइटल ट्रैक को शूट करते हुए हाथी पर बैठे शम्मी का पैर उसके सिर और चेन के बीच में दब गया था और इनके पैर की कई हड्डियां टूट गई थीं। इन दोनों घटनाओं के बाद शम्मी के पैरों में काफी दिक्कत रहने लगी थी। उसके इलाज के लिए एक तरफ जहां इन्हें कई तरह की दवाइयां खानी पड़ी, तो साथ ही वर्कआउट करने की भी मनाही हो गई, जिसने बिस्तर पर पड़े पड़े इनका वेट काफी बढ़ा दिया। ये वक्त इनके लिए मुश्किलों भरा रहा। ऐसे में शम्मी ने फिल्म डायरेक्शन में हाथ आजमाया और 2 फिल्मों को डायरेक्ट किया। ये फिल्में थीं 1974 की मनोरंजन और 1976 की बंडलबाज। अरे ये रंजीत तो आपको जान से मार डालना चाहता है मेरे आका, लेकिन उसके हमले का एक तोड़ है मेरे पास। वो क्या? ये लीजिए, इसे पहन लीजिए। ये क्या? पहने तो सही, अब उसे घुमाइए। पर ये दोनों ही फिल्में कमर्शियली अच्छा नहीं कर पाईं। फिर शम्मी ने फिल्मों से थोड़ा ब्रेक लिया और फिर 1980 में अपने सेकंड इनिंग की शुरुआत की। शम्मी ने कुछ फिल्मों में एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट वापसी की और खुद को इसमें अच्छी तरह से ढालते चले गए। जख्म कहाँ है? डैड, जाने दीजिए डैड, शायद अमित मजाक कर रहा होगा। अगर ये मजाक था तो मैं यही कहूंगा कि इसने अपने फर्ज का मजाक उड़ाया। इस पड़ाव में भी शम्मी कपूर ने दशकों तक समा बांधे रखा और दर्जनों फिल्मों में एक से बढ़कर एक रोल निभाए। वल्लाह आज मालूम हुआ लोग हीरे की परस्तिश क्यों करते हैं। ऐसी ही एक फिल्म रही 1982 में आई विधाता, जिसके लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और तेरे पोते की पार्टी और मैं नहीं आऊंगा? आऊंगा, जरूर आऊंगा, सज धज कर आऊंगा, सूट बूट पहन कर आऊंगा, अपनी बोतल दारू की लाऊंगा और धूमधाम मचाएंगे। पता कैसे? कैसे? 1995 से 2001 के बीच इन्हें फिल्म फेयर, जी सिने और स्टार स्क्रीन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, तो साथ ही और भी कई तरह के अवार्ड से सम्मानित हुए। Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure and much happiness in announcing the Lifetime Achievement Award. शम्मी कपूर साल 2011 की फिल्म रॉकस्टार में अपने परपोते रणबीर कपूर के साथ आखिरी बार नजर आए और इसके बाद लगभग 60 साल से चला आ रहा इनका फिल्मी सफर थम गया। ये आपके छोटे पिंजरे में नहीं समाएगा,
ये अपनी दुनिया बनाएगा। मतलब ये लड़का उस्ताद जी। दूसरी चीज है डींगरा, इस पर उसका हाथ है। बाद के सालों में शम्मी कपूर ने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया था और कई खास भूमिकाएं निभाई थीं। ऑफिस ज्वाइन करने का इरादा कब से है तुम्हारा बेटे? हार्वर्ड से लौटे तुम्हें 3 महीने हो गए हैं, अभी तक तुमने ऑफिस में कदम नहीं रखा। ये रात को तुम जो जाग कर ये बेकार की हरकतें करते हो ना। चलिए अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। तो बताते हैं कि शम्मी बेहद आशिक मिजाज और रोमांटिक किस्म के इंसान थे और इनकी हर दूसरी फिल्म की को एक्ट्रेस पर इनका दिल आ जाता था। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में। बताते हैं कि इनकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स रहीं। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही इनका दिल एक्ट्रेस मधुबाला पर आ गया था। उनके साथ इन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो इनकी खुशी का ठिकाना न था। देखो न जाओ ऐ जाने मन, दिल न दुखाओ ऐ जाने मन। लेकिन एक तो मधुबाला की जिंदगी में तब दिलीप कुमार मौजूद थे, तो वहीं शम्मी की मां ने भी साफ कर दिया था कि मुस्लिम लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। शम्मी की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में एक्ट्रेस नूतन का भी नाम शामिल रहा, लेकिन चूंकि नूतन थोड़ी सीरियस किस्म की थी तो ये रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। उजला मुख जैसे दर्पण, काली लट जैसे नागन और तो वहीं 1953 से 1955 तक नाडिया गमाल इनकी गर्लफ्रेंड के तौर पर ओपनली जानी जाती रहीं। बता दें कि नाडिया एक इजिप्टियन डांसर और एक्ट्रेस थीं जिन्होंने कुछ भारतीय फिल्मों में भी काम किया था और शम्मी से इनकी मुलाकात श्रीलंका में एक शूट के दौरान हुई थी। साल 1956 की फिल्म रंगीन रातें में शम्मी और गीता बाली ने साथ काम किया और शम्मी को उनसे प्यार हो गया, पर मशहूर अदाकारा गीता बाली ने इनके प्रपोजल को ठुकरा दिया। लेकिन शम्मी ने हार नहीं मानी और बार बार अपनी बात दोहराते रहे। आखिरकार 4 महीने बाद गीता बाली भी मान गईं। पर गीता बाली ने उस रात ये कहा कि उन्हें अभी और इसी वक्त शादी करनी है। तब आधी रात का वक्त था और कहीं कोई मंदिर या मार्केट खुला नहीं था कि शादी के अरेंजमेंट को किया जा सके। ऐसे में शम्मी अपने घर वालों से छुप के गीता के साथ पास के मालाबार हिल के बाणगंगा मंदिर पहुंचे और सुबह 4 बजे मंदिर खुलते ही शादी कर ली। लेकिन जब मांग भरने के लिए सिंदूर नहीं मिला तो गीता बाली के पर्स से लिपस्टिक निकालकर उसी से उनकी मांग भर दी। रात के हम सफर थक के घर। शम्मी की इस अजीबोगरीब शादी के चर्चे खूब रहे, जिसे बाद में घर वालों की भी मान्यता मिल गई। गुल बदन फूलों की महक का। आगे चलकर शम्मी और गीता के 2 बच्चे हुए, बेटा आदित्य राज कपूर और बेटी कंचन। लेकिन ये साथ 10 साल का ही रहा। शम्मी की प्रोफेशनल लाइफ तब सही चल रही थी, लेकिन इसी बीच इनकी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा हादसा हुआ और इनकी पत्नी गीता स्मॉल पॉक्स के कारण 1965 में इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। इस हादसे से शम्मी टूट गए। कई महीने तक ये ना ही किसी शूटिंग में जाते, ना ही फैमिली गैदरिंग्स में। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। इनके परिवार वालों से इनको दूसरी शादी करने की सलाह दी गई क्योंकि तब इनके बच्चे भी काफी छोटे थे, पर उस समय इन्होंने शादी से इनकार कर दिया। शम्मी ने खुद को संभाला और फिल्मों में एक बार फिर से वापसी की। कुछ साल फिल्मों में ही बिजी रहे। फिर इनकी जिंदगी में आई जानी मानी एक्ट्रेस मुमताज, जो फिल्म ब्रह्मचारी में इनके साथ काम कर रही थीं। वो शम्मी कपूर से उम्र में 16 साल छोटी थीं। शम्मी को उनसे प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। मुमताज तब बॉलीवुड में एक न्यू कमर और स्ट्रगलर थीं। लेकिन जब 1968 में शम्मी ने मुमताज को शादी के लिए प्रपोज किया तो ये शर्त भी रखी कि शादी के बाद कपूर खानदान की परंपरा के मुताबिक उन्हें अपना फिल्मी करियर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुमताज को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने शम्मी से शादी करने से इनकार कर दिया। मुमताज बॉलीवुड में अपनी एक जगह बनाना चाहती थी, इसलिए ऐसे स्वार्थ पर आधारित शादी के प्रपोजल को उन्होंने ठुकरा दिया और शम्मी फिर अकेले रह गए। अब कहीं ले जा ना किसी का।
पर मुमताज के मना करने के बाद इंडस्ट्री में हर तरफ ये बातें होती रहीं कि ये लड़की भला शम्मी के रिश्ते को कैसे ठुकरा सकती है, क्योंकि शम्मी का दौलत और खानदान में रुतबा ऊंचा था, जबकि मुमताज एक गरीब साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी। लेकिन मुमताज ने अपने इस फैसले को सही साबित किया और फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टार का रुतबा हासिल किया। लेकिन इसके अगले ही साल 1969 में शम्मी ने नीला देवी नाम की एक महिला से अचानक शादी कर ली, जो कि भावनगर की पुरानी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थीं और इनकी भतीजी की दोस्त थीं। लेकिन शम्मी ने शादी से पहले नीला के सामने भी ये शर्त रखी कि वो कभी मां नहीं बनेंगी और शम्मी के बच्चों को ही अपनी औलाद मानेंगी। चूंकि नीला पहले से ही शम्मी की फैन थी, तो भावनाओं में आकर उन्होंने ये शर्त मान ली और शम्मी के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी। शम्मी के बेटे आदित्य ने एक इंटरव्यू में उनकी दूसरी मां नीला के इस त्याग और पिता की अजीब शर्त का जिक्र किया था। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहत। तो वहीं इसके अलावा मशहूर लेखक और सोशलिस्ट बीना रमानी का नाम भी शम्मी कपूर के साथ जुड़ा था और दोनों के अफेयर होने की बात शम्मी कपूर के बेटे आदित्य ने भी एक इंटरव्यू में बताई थी। लेकिन ये रिश्ता भी जल्द ही खत्म हो गया था। शम्मी ने साल 1988 में कंप्यूटर के बारे में जाना और ये भारत में उन चंद लोगों में से एक रहे जिन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल पहले किया। ये इंटरनेट यूजर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया के फाउंडर और चेयरमैन भी रहे। किडनी की बीमारी से लड़ते हुए 14 अगस्त 2011 को शम्मी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनके अंतिम सफर में कपूर खानदान के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के सैकड़ों दिग्गजों ने हिस्सा लिया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। शम्मी कपूर की कुछ खासियत की बात करें तो ये अपने दौर के सभी एक्टर्स से हटकर बेहद नटखट और चुलबुले अंदाज में फिल्मों में नजर आते थे। ये सभी नियमों और बंधनों को तोड़कर अभिनय करते थे। कई डायरेक्टर्स बताते थे कि कैसे इनके डांस मूव्स को कैमरे में कैच करने के लिए कैमरा टीम को इनके पीछे पीछे भागना पड़ता था। शम्मी के पूरे फिल्मी सफर पर नजर डालें तो भले ही करियर की शुरुआत करने में और काम सीखने में इन्हें पिता और बड़े भाई से मदद मिली, लेकिन उसके आगे का सफर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर ही तय किया। इनकी कई फिल्में फ्लॉप रहीं, कई बार शूटिंग के दौरान शरीर की हड्डियां भी टूटी, लेकिन कोई भी बाधा काम के प्रति इनके डेडिकेशन और दीवानगी को कम नहीं कर पाई और इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी ऐसी जगह बनाई जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।